मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं आबू रोड। और आबू रोड अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी आए थे, इसलिए होटल के एक ऑर्डिनरी रूम था जिसमें स्टे किया था। और अब हमारा विचार ये है कि अब जाएंगे आगे माउंट आबू, क्योंकि आज बर्थडे पार्टी है। तो हमारे बॉस को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सदैव स्वस्थ रहो और मस्त रहो। आप सभी की दुआओं की वजह से ही हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं आपको थोड़ा सा रूम का टूर दे देता हूं और आपको रूम भी दिखा देता हूं कि कैसा क्या रूम है और क्या नहीं है। जैसा है ये रूम बिल्कुल ऑर्डिनरी है। अच्छा खासा बेड दिया है इन लोगों ने और अच्छे पिल्लो हैं, बढ़िया था रूम। और साइड में ये आपको एक टीवी मिल जाता है देखने के लिए। हमने तो इसका जनरली यूज़ किया नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हम जल्दी आए थे तो मैं रात को नाइट टूर आपको दे नहीं पाया था रूम का। और फिर ये कबाट है, ठीक है, ऑर्डिनरी से हैं। और ये पानी की बोतल, गिलासें वगैरह सब कुछ। और एक अच्छा एसी भी है। बाहर का व्यू बहुत ही औसम है, आपको मैं बता देता हूँ, रियली बहुत औसम है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही है। इतनी अभी आबू में पानी गिरा नहीं है, लेकिन रियली में औसम है मौसम यहाँ का। जिस प्रकार से रूम है उसी प्रकार से उसका बाथरूम है, वॉश बेसिन और ये बम गिराने की जगह। और पानी इधर वेंटिलेशन है, बढ़िया सा शावर है। और एक क्लास जैसा चाहिए था, मिडिल क्लास फैमिली को जैसा एक रूम चाहिए वो यहाँ पे रूम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपन अब आगे का एक्सप्लोर करेंगे माउंट आबू। अभी हूँ मैं आबू रोड और उसके बाद में अपन निकलेंगे। अभी नहा धो के हम एकदम क्लियर रेडी हैं। और उसके बाद में बैग वैग हमने पैक कर दिया है और चलते हैं माउंट आबू। तो अभी फाइनली आबू रोड से निकल के माउंट आबू के लिए निकल चुके हैं। और हमने यहाँ से की है पर्सनल टैक्सी, जो टैक्सी हमें यहाँ से 600 रुपये में ऊपर बस स्टैंड तक छोड़ देगी। आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बस का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से बस 50 रुपये लेती है। मुझे जल्दी जाना था, बस अभी लॉकडाउन है इसलिए 1 घंटे बाद है। तो मैंने 1 घंटे का टाइम बचाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, 1 दिन का ही मुझे टूर था मेरा, इसलिए मैंने यहाँ से टैक्सी लिया। आपको टैक्सी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, आपको 500, 550, 600 रुपये तक मिल जाएगी, जो आपको 40-45 मिनट में ऊपर टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देगी। आबू की शानदार वादियाँ हैं, आप आइए इस समय और ख़ुद को अद्भुतित कीजिए इस एकदम प्राकृतिक छटा के साथ। और ऊपर अब मैं आपको कम्प्लीटली पूरा आबू एक्सप्लोर करके बताऊंगा। हमने ऊपर, हमारे मित्र हैं जिनका एक रूम है, होटल है उनका, उसी होटल में ही मैं स्टे करूंगा। मेरा बैग वगैरह उधर ही रखूंगा। और उन्होंने ही मेरे लिए वहाँ पे एक स्कूटी की व्यवस्था करवा दी है। और स्कूटी रेंट पे मिलती है 200 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी 12 घंटे के 200 रुपये। और उससे आप उसमें 200 या 250 रुपये के पेट्रोल से आप पूरे माउंट आबू को, गुरु शिखर से लेके सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट से लेके राजभवन, अचलगढ़ से लेके देलवाड़ा, नकी झील से लेके 7 घूम तक आप आराम से 250 रुपये के पेट्रोल में पूरा का पूरा आबू घूम सकते हैं। तो आप चलिए मेरे साथ और आज अपन आबू को एक्सप्लोर करते हैं कंप्लीट। माउंट आबू अपने आप में एक प्राकृतिक छटा है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। और आप यहाँ आइए और देखिए क्या शानदार नज़ारे हैं। बादल बिल्कुल एकदम आपको स्पर्श करते हुए, छूते हुए निकलेंगे। और उनके साथ जो पानी की बुहारें आती है, जो छींटे आते हैं, अपने आप में माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। आबू के एकदम मुहाने पे खड़े हैं। अरबुदातल प्रतिष्ठान, ये नगर पालिका का क्षेत्र है माउंट आबू का। यहाँ पर बाहर से आने वाली टैक्सी के लिए 200 रुपये हैं। लोकल जो आबू रोड की टैक्सी होती है उसके लिए 50 रुपये।
तो आप यदि अपना पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको एक बार एंट्री नगर पालिका को 200 रुपये देनी होगी और इसके बाद आप आनंद लीजिए इन प्राकृतिक छटाओं का। फिर मिलते हैं वहीं गुरु शिखर के रास्ते पे। तो फिलहाल गाइस बात ऐसी है कि हम जाके आ चुके हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर और देलवाड़ा के जैन मंदिर में मोबाइल अलाउ है नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, लेकिन बाहर जो कांच का मंदिर है उसको हमने देखा भी है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर किया है, बढ़िया जगह है। इस समय मौसम आबू का औसम हो रखा है, आप लोग बिल्कुल निकलिए। हम लोग कोविड में काफ़ी समय से घरों में पैक हैं, इसीलिए अभी ये मौका है कि हम लोग जितना हो सके अपने आप को एक्सप्लोर करें। मालिक ने हमें दोबारा एक नया लाइफ दिया है, एक नया जीवन दिया है जीरो से शुरू करने के लिए। तो कोशिश यही करें सभी कि एकदम नेचर के ब्यूटी के साथ खुद को रिलेट करें, हम प्रकृति की तरफ लौटें, क्योंकि प्रकृति ने हमें एक चीज़ें समझा दी है कि एक्चुअली में हमारी क्या स्थिति है और हम कैसे हो गए। इसीलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग भी माउंट अपने पास छोटे छोटे टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ ज़रूर जाइए, जिससे क्या होगा कि छोटे छोटे जो लोग हैं जिनका जो आम बेचते हैं, इमली बेचते हैं, पपीता बेचते हैं, छोटे छोटे लोग, उनकी भी आमदनी होगी, यानी छोटे दुकानदार ग्रोथ करेंगे तो हम सभी की ग्रोथ वहीं से ही आती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, पहुंचिए घरों को, अब थोड़ा छोड़ने का प्रयास करिए। हाँ, ये है मास्क है, जो 2 गज दूरी का जो प्रिकॉशन है उसको रखिए। लेकिन फ़िलहाल आबू का मौसम एकदम मौसम हो रखा है, बारिश बिल्कुल गिरी है अभी 2 दिन पहले, आज बारिश नहीं है, लेकिन अभी माहौल ऐसा लग रहा है कि 100% शाम तक पानी गिरेगा। तो आप भी निकलिए यार, अब क्या बोलूँ मैं आपको। चलते हैं अभी गुरु शिखर और देलवाड़ा के मंदिर देखने के बाद गुरु शिखर और अचलगढ़ का मैं आपको पूरा का पूरा A to Z एक्सप्लोरेशन बताऊंगा। चलिए, ये जो डैम है बहुत बढ़िया है, लिटरली रियली में बहुत अच्छा लगता है यहाँ का सिनेरियो। और आप देख रहे होंगे ये जो मेरी अंगुली के एकदम नीचे की तरफ है यही गुरु शिखर है, और सभी लोग इतनी दूरी से आते हैं तो इसी गुरु शिखर के लिए ही इतनी दूर से पहुंच रहे हैं। क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा सनी ज़रूर है, लेकिन वेदर बिल्कुल ठंडा है, एकदम चिल्ड है। और आप लोग आइए और आबू के मज़े लूटिए, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँ। हम जा रहे हैं अभी गुरु शिखर और आप देख सकते हो मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की धूप है और प्रकृति का सौंदर्य तो पूछो मत, क्या है, मन मोहित कर दिया। ये गुरु शिखर है और आप अरावली की सबसे ऊंची चोटी पे खड़े हैं इस समय।
1722 मीटर इसकी हाइट है और ये हाईएस्ट टॉप है इसका। अब इसमें एक सस्पेंशन था, कोई 1727 बोलता है, कोई 1722 बोलता है, लेकिन ये जो इसका टॉप है ये 1722 है और जो ये पत्थर है ये 1727 है। सो किसी प्रकार का डाउट नहीं, जो है वो क्लियर। हम निकल चुके हैं गुरु शिखर से। बहुत मज़ा आया आज गुरु शिखर में और अब जा रहे हैं अचलगढ़ और उसके बाद में हम नक्की झील, क्योंकि नक्की मैं नक्की पे रुका नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली में नक्की पे बहुत घुमा हुआ हूँ। सनसेट पॉइंट पे खूब घुमा हूँ, टॉड रॉक, नन रॉक दोनों पे खूब घुमा हूँ। लेकिन पुष्पा पहली बार आए थे तो इन्होंने बोला कि वो गुरु शिखर का है, मुझे गुरु शिखर जाना है। और मुझे भी लगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली में 4:30-5 बजे के बाद में क्राउड वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है घूमने में या वो आनंद लेने में। इसीलिए मैं भी पहले ही ऊपर की तरफ आ गया। और आप सभी को भी बताना चाहूँगा, आप रियली में इन वादियों का मज़ा लीजिए। प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के साथ रहना अपने आप में बहुत ज़्यादा औसम है। रियली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर में बहुत दुबक चुके हैं। क्योंकि हमें कितना हो गया वक्त, 1.25 साल के करीब होने को है वक्त। और आप मानोगे नहीं, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने कहा अब निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और ये मौका भी था और दस्तूर का हमने पूरा फ़ायदा भी उठाया। और घूमना भी चाहिए जीवन में, इतना हम कभी कभी खुद के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति जीवन भर परिस्थितियाँ, जिम्मेदारियाँ निभाते थक चुका होता है। लेकिन वो खुद के लिए जब जीना शुरू कर देगा ना, तो काफ़ी हद तक उस थकावट पे भी वो कवर कर पाएगा और उसको जीने में भी मज़ा आएगा। एक्चुअली में लाइफ तभी हम जी सकते हैं जब हम इंटरेस्ट से जिए। तो गाइस आप एंजॉय लीजिए और बहुत मस्त वादियाँ है, रियली में बहुत मज़ा आ रहा है। आउटस्टैंडिंग वेदर है, मतलब मौसम बोले तो एकदम औसम। आइए और इन आबू की वादियों का, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लीजिए। रियली में जल का जो आप देखोगे ना, हाय हाय हाय, बहुत मज़ा आएगा आपको। रियली कितना शानदार व्यू है। आप देखिए, यहाँ तो इन कच्चे घरों में रहने में भी जो सुकून है ना, वो बाजार की उन महंगी हवेलियों में नहीं है सर। खेत के बीचों बीच गौ माता, वाह, एकदम पक्षियों की आवाज़ स्पष्ट, कोई किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। वाह, अरे यार ये तो खूब चलते चलते तो मज़े ले लिया आज। बहुत खट्टा है और आम का पेड़ है पूरे चारों तरफ। ये आम के ही पेड़ हैं बड़े बड़े, जितने भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ आम, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जूम करके ये देखो, हाँ, ये सब आम की है।
आचलगढ़, नक्की लेक, देलवाड़ा के जैन टेम्पल वगैरह सब ऊपर से जितना था देख के वापस आ गए रूम पे। बहुत थक गए आज तो, सनबर्न भी बहुत ज़्यादा हो गया, हिप पे भी है, नींद पे भी है। और अब थोड़ी देर रेस्ट की, कॉफ़ी वगैरह पिया और अब वापस निकलेंगे सनसेट की तरफ। हनीमून पॉइंट देखेंगे, टॉड रॉक देखेंगे और उसके बाद वापस रूम पे आ जाएंगे। क्योंकि मेरे ब्रदर हैं जो यहीं आबू रोड में ही है, बहुत वेल सेटल, उनका है तो उन लोगों ने हमें दिया है। अच्छा खासा रूम है, कोई दिक्कत नहीं हम दोनों के लिए। डबल बेड है, टीवी है, नॉन एसी रूम है और अटैच बाथरूम वगैरह। वो मैं दिखा देता हूँ। आपको मालूम ही है मेरे सबसे पसंदीदा जगह बम गिराने वाली, और टाइल्स वगैरह, शावर वगैरह, छोटा सुंदर टिकाऊ और मस्त है। और माउंट आबू में यदि आपको नक्की लेक के एकदम सामने रूम चाहिए तो इस होटल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक इन कर लीजिए। बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस में, मात्र 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ये होटल मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा, सुंदर, दूसरी जगह आपको पैसे लुटाने से कोई मतलब नहीं है। बढ़िया होटल है, मस्त होटल है, अच्छे रूम है। आप इस होटल में रुकोगे, यदि मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज इंजीनियर अचल एंड यू आर वॉचिंग रनिंग दिस ब्लॉग। तो कीप गाइस, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अब चलते हैं किधर, सनसेट की तरफ, क्योंकि टाइम इस समय हो रहा है राइट 6:10 इन द इवनिंग। चलते हैं, मिलेंगे आपको सनसेट पॉइंट। अभी सनसेट हुआ तो नहीं है, जा तो रहे हैं, देखो क्या होता है। वाह भाई वाह, मौज कर दी। जाओ आओ।
है ना जोधपुर।